देवी और सज्जनों, आप सभी का गुरु कृपा योग में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत अद्भुत टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, वो टॉपिक है इंसान की बॉडी में चक्र और कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति एक दैवी शक्ति होती है, उसमें अपार दिव्य शक्ति भरी होती है। अगर कोई इंसान कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर ले तो दिव्य शक्तियों का मालिक बन जाता है। दोस्तों, इंसान के शरीर में बहुत सारे चक्र और कुंडली होती है, जिनका विज्ञान बहुत बड़ा है और बहुत रहस्यमयी है, क्योंकि इनके अंदर अद्भुत ऊर्जा का अपार भंडार भरा होता है। यदि कोई भी इंसान इन शक्तियों को जागृत कर ले, कुंडलिनी शक्ति या चक्रों की शक्ति को जागृत कर ले, तो उसके लिए संसार में कोई भी काम करना असंभव नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है, मतलब बैठे बैठे हजारों किलोमीटर देख सकता है, अपनी सूचनाएं दे सकता है, कहाँ क्या हो रहा है वो सब बता सकता है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। कुंडली शक्ति जागृत करने वाले को सात्विक आचार विचार का होना पड़ता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से दूर होना पड़ता है। उनको बहुत कंट्रोल होता है, किसी के लिए बुरा ना सोचे, अच्छा ही सोचना, तो वो जागृत कर सकता है। लेकिन इसके लिए भी सालों साल तपस्या करके, साधना करके तब जाके कहीं जागृत होती है। इसलिए दोस्तों, हजारों में से एक आध साधु सन्यासी या ऋषि मुनि भिन्न भिन्न प्रकार से चक्रों के मूल मंत्र या दूसरी विधियों द्वारा चक्र और कुंडली को सालों साल साधना करके जागृत करते हैं। मतलब ये कुंडली शक्ति और ये चक्र गृहस्थ वालों के लिए नहीं है, क्योंकि गृहस्थ वालों के पास तो टाइम नहीं होता है। भाई कमाना है, जीविका चलानी है, बीवी बच्चों को पालना है। तो अब हम चलते हैं कि केवल चक्र की ऊर्जा द्वारा हम अपनी बॉडी को निरोग कैसे कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक बात बताना चाहूँगा, ये आपके भी जहन में आएगा कि भाई आपने ये सब सीखा कहाँ से। ये बहुत बड़ा रहस्य है। मैंने जिस महापुरुष से सीखा उसके बराबर ना तो अभी कोई था, ना है, ना होगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो खत्म होने से पहले मैं ये रहस्य आपको बताऊंगा और आप भी मानेंगे कि वो रियली महापुरुष थे, उनके बराबर कोई नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम चक्रों की तरफ, जो कि गृहस्थ आदमी या कोई भी युवा हो, जवान हो, अधेड़ हो, बुजुर्ग हो, वो सब इसको जागृत करके फायदा उठा सकते हैं। चक्रों को हम 4 भागों में बात करेंगे। पहले भाग में चक्र क्या है, कहाँ है, इससे क्या होता है। दूसरे भाग में चक्रों की बनावट क्या है, मतलब चक्र टोटल विषय में बता रहा। तीसरे भाग में हम चक्रों की ऊर्जा से कैसे अपनी बॉडी को निरोग और स्वस्थ करते हैं, वो चर्चा करेंगे। और चौथे भाग में हर एक चक्र के पूरा विवरण के साथ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अभी चलते हैं जिस चक्र के द्वारा गृहस्थ वाले और सांस की क्रिया के साथ सभी चक्रों को जागृत करके फायदा उठा सकते हैं। हमारी बॉडी में खास तौर से मुख्य 7 चक्र होते हैं, जो कि सूक्ष्म रूप से बैकबोन की अंदर की साइड में अलग अलग जगह होते हैं। इन 7 चक्रों में नीचे मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 3 नाड़ियां जाती हैं।
पहली इड़ा यानी चंद्र नाड़ी लेफ्ट साइड जो राइट साइड में खुलती है, और पिंगला नाड़ी यानी कि सूर्य नाड़ी राइट नोड ये लेफ्ट में खुलती है, और सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से लेके सहस्रार तक चक्र तक जाती है। दोस्तों, बचपन से लेके आज तक ध्यान से सुनिए, बचपन से लेके आज तक या तो भागने की क्रिया या पूरक रेचक क्रिया या कोई भी लंबे सांस लेने की क्रिया के दौरान ये एड़ा और पिंगला नाड़ी ब्रह्मांड से ऊर्जा लेके हमारे सातों चक्र में संचय कर देती है, जिसमें अद्भुत ऊर्जा का भंडार होता है, भरा रहता है। और इस ऊर्जा के द्वारा इंसान कुछ भी कर सकता है। कुछ भी का मतलब आप सर्विस लगा सकते हैं, आप जमीन खरीद सकते हैं, आप अपना स्तर समाज में ऊंचा उठा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो डॉक्टर आपके किसी भी रोग को ठीक नहीं कर पाए उसको आप इसके द्वारा ठीक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मेरे हार्ट में प्रॉब्लम हो, हम जहाज से कूदते थे, 25,000 फुट से नीचे गिरते थे, पता नहीं क्या हुआ। अब मैंने इसका इन्वेस्टिगेशन करवानी शुरू की। मैं पीजीआई हॉस्पिटल चंडीगढ़, बेस हॉस्पिटल दिल्ली, बीकानेर सब गया। मुझे क्या डायग्नोज किया? डेविएशन इन राइट ऑरिकल। भाई समझ में ही नहीं आता, लेकिन मैं जब चलता था, रनिंग करता था, तो मेरे यहाँ पेन होता था, इतना पेन कि मुझे रुकना पड़ता ही था। 5 मिनट रुकने के बाद फिर चल पड़ता था। फौज में ये सर्विस के दौरान ऐसा रेस्ट नहीं मिल सकता, काम तो करना ही था। इसकी वजह से मुझे सर्विस से रिटायरमेंट लेना पड़ा वॉलंटरी 24 साल में। लेकिन उसके बाद ये मैं बताऊंगा किनसे सीखा था। चक्रों के द्वारा मैंने अपने हार्ट को ठीक किया और आज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों, 65 साल में तो कुछ ना कुछ बीमारी होगी, मुझे भी हुई, लेकिन मैंने ठीक की। और एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था, बैकबोन फ्रैक्चर हो गई थी, सब डॉक्टरों ने मना कर दिया था। उस व्यक्ति ने केवल चक्र के द्वारा 6 महीने में अपनी बैकबोन ठीक कर दी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, इस ऊर्जा का या चक्रों के विषय में इंसान को पता नहीं होता, इसलिए वो इस ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करता, जिससे बहुत बीमारियों के साथ कभी की कभी 55-60 की उम्र में आदमी इस ऊर्जा के साथ साथ दुनिया से विदा हो जाता है। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं। मैं उनके नाम और लोकेशन बताता हूं। सबसे पहला चक्र मूलाधार, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे होता है। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान, नाभि से थोड़ा नीचे होता है। तीसरा मणिपुर, जो नाभि से ऊपर होता है। चौथा अनाहत चक्र, जो हमारे यहाँ ये रिब्स में, मतलब ये बोन्स और इसके ऊपर बीच में होता है। पांचवा विशुद्धि चक्र, जो हमारे यहाँ वी में होता है। छठा आग्रा चक्र, जो यहाँ होता है, ये मैन चक्र होता है। और सहस्त्र चक्र, जो टॉप ऑफ हेड होता है। दोस्तों, ये हमारी पूरी बॉडी है ना, सब चक्रों के अंदर बटी हुई है। मतलब ये पूरी बॉडी हमारे एक सब चक्रों के अंदर आती है। हर एक चक्र का एक खास इलाका यूरिडिक्शन होती है, जिसमें बहुत से ऑर्गन्स और सिस्टम होते हैं। सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हो गया, स्केलेटन सिस्टम हो गया, आपके हार्ट हो गया, लंग्स हो, ये ऑर्गन आते हैं। और इस चक्र की ऊर्जा से उसके इलाके में जो ऑर्गन्स और सिस्टम को
ऊर्जा देकर उसको रिजनेट करते हैं और ऑक्सीजन युक्त ब्लड देने के बाद कोई बीमारी नहीं होती है। इसलिए सातवें चक्र में पूरा ज्यूरिडिक्शन अभी उसके ज्यूरिडिक्शन के ऑर्गन्स और सिस्टम को रिजनेट इसकी ऊर्जा से किया जाता है। लेकिन कैसे? सवाल खड़ा होता है कैसे? दोस्तों, चक्रों के विषय में बहुत चलता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जो बात मैं बताने जा रहा हूं या रीजन किसी को पता नहीं, केवल एक शख्स जिससे मैंने सीखा था। तो सवाल हो गया कि कैसे? ऐसे बहुत से सवाल उठाएंगे जिनका उत्तर केवल गुरु कृपा योग के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, अभी आपके पास एग्जाम्पल के लिए एक तिजोरी है, धन दौलत सोना चांदी पैसे सब रखे हुए हैं, लेकिन उसकी चाबी नहीं है आपके पास, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाबी होनी चाहिए। तो इन चक्रों से ऑर्गन्स को रिजनेट करने की चाबी क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, योग के अनुसार हमारी बॉडी में 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं, जिनका संबंध हमारे पूरे शरीर के पार्ट से होता है। और जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसकी नाभि से जो नाड़ आती है, जो प्लेसेंटा बोलते हैं, नाड़ आके नाभि में लगी होती है और उसके द्वारा जो खाना आता है, इस नाड़ी से ही मनुष्य के पूरे शरीर का विकास होता है। और खास तौर से ये सूक्ष्म नाड़ी पूरे शरीर में तो फैली होती है, सबकॉन्शियस माइंड और पीनियल ग्लैंड के साथ होता है। क्यों? कि आध्यात्म की नाड़ियां हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभिमन्यु जब माँ के गर्भ में थे, जब उनके पापा ने चक्रव्यूह तोड़ने की विधि बताई थी, तो अभिमन्यु सबकॉन्शियस माइंड और पीनियल ग्लैंड द्वारा ही सीखी थी। लेकिन जैसे शिशु का जन्म होता है, नाड़ी को हटा दिया जाता है, तो उसका कनेक्शन कट जाता है। लेकिन इन 72,000 नाड़ियों का कनेक्शन पीनियल ग्लैंड और सबकॉन्शियस माइंड के साथ रहता है। तो दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड ही वो चाबी है जो कि हर एक चक्र की ऊर्जा से उसके इलाके के ऑर्गन सिस्टम को, लोगों को स्वस्थ बनाता है। अब चक्र की एक बहुत विशेषता है, चक्र होगा, फिर उसमें एक नोड होती है। नोड मीन्स कि जो चक्र से ऊर्जा को लेके उसके इलाके के ऑर्गन्स और सिस्टम में ऊर्जा से रिजनरेट करता है। लेकिन चक्रों को अगर चेतन नहीं किया जाए या उनको जगाने की कोशिश नहीं की जाए, तो बहुत थोड़ी ऊर्जा जाती है, नॉर्मल चलता है। लेकिन जो नोड बंद हो गया तो उसके इलाके के ऑर्गन में भयंकर रोग हो जाता है, जो भी डॉक्टर मना कर देता है कि भाई ठीक नहीं होगा। तब ये सबकॉन्शियस माइंड ऊर्जा लेके उस चक्र को रिजनरेट करके सक्रिय कर देता है, जो ऊर्जा है। दोस्तों, अब चलते हैं भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 में चक्रों की क्रिया करने से पहले हमें उसकी 6 चीज मालूम होनी चाहिए। जब हमें मालूम होगा तभी तो हम अपने रिजनरेट कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। देखिए, चक्रों की 6 चीजें। सबसे पहले चक्र का नाम, दूसरा उसकी बनावट, तीसरा उसका मूल मंत्र, चौथा वो कहाँ है, स्थित कहाँ, जैसे मैं बताया, पांचवा उसकी ज्यूरिडिक्शन क्या है, इलाका क्या है, और छठा कौन कौन सी बीमारियों को चक्र की ऊर्जा द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। वैसे तो ये डिस्क्रिप्शन पूरा आपको इनबॉक्स में मिलेगा। इनबॉक्स ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों,
गुरु कृपा योग में आपने भाग दौड़ कुछ नहीं, मेहनत कुछ नहीं, आसन कुछ नहीं, केवल सांस की क्रिया और दिमाग यूज करना, तो आप सक्सेस हो जाएंगे। अब भाग नंबर 3, भाग नंबर 3 में अभी आपको चक्रों का मालूम पड़ गया कि क्या है, इससे क्या हो सकता है। आपको मालूम पड़े क्रिया करने से पहले ये याद होनी चाहिए। अब चक्रों की ऊर्जा से कैसे हम अंगों को रीजनरेट करते हैं, वो तरीका देखिए दोस्तों। पहले जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे, गुरु हुआ करते थे, शिष्य होते थे। जब गुरु समझ जाता था कि भाई ये शिष्य इस विद्या के लायक है, तो वो शक्ति का पाठ करके, शक्तिपात करके उसको सिखा देते थे कि ये, जैसे महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन को मोह हो गया था, तो कृष्ण भगवान ने शक्तिपात करके ही उसके चक्र और कुंडली को जागृत किया था। तो अभी शक्तिपात तो होगा नहीं, लेकिन हम खुद शक्तिपात करके अपने चक्रों को जागृत कर सकते हैं। उसका सिंपल एक फॉर्मूला है, 6 चीज आती है, मैं बताता हूं, वो इनबॉक्स में भी है। सबकॉन्शियस माइंड ने कपाल शक्ति द्वारा उसके मूल मंत्र से चक्र के ऊपर 12 बार दस्तक देके शक्तिपात किया, जिससे चक्र रीजनरेट होके सक्रिय हुआ, उसके नोड खुल गए, जिससे कि उसमें ऊर्जा बहनी शुरू हुई। फिर सबकॉन्शियस माइंड 72,000 नाड़ियों द्वारा नोड में से ऊर्जा लेके उसके इलाके के ऑर्गन्स और सिस्टम को देके रीजनरेट करके उसकी बीमारियां दूर करते। अब आप बोलोगे कि ये चक्र जब ऊर्जा जा ही रही तो रीजनरेट करने की क्या जरूरत है। जैसे मैंने पहले बताया था, चक्र एक बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ा विज्ञान है। आपको कहीं भी जाके देखेंगे भिन्न भिन्न तरह से मिलेगा, लेकिन इसमें बहुत थोड़ी मात्रा में ऊर्जा जाती है। लेकिन जब आप रीजनरेट कर देते तो पूरी मात्रा में ऊर्जा जाके आप जैसा चाहते वैसा हो सकता है। अभी एक क्वेश्चन आता है, भाई कपाल शक्ति, मैंने बोला ध्यान से कपाल शक्ति द्वारा। अब कपाल शक्ति क्या है? कपाल मीन्स हमारी जो खोपड़ी है, हार्ड हिस्सा, इसको बोलते कपाल, और इसके अंदर तीनों ब्रेन हैं। उन ब्रेन की कंबाइंड शक्ति को कपाल शक्ति बोलते हैं। शक्तिपात करना है ना। अब इस कपाल शक्ति को कपाल शक्ति क्रिया के द्वारा शक्तिपात होता है। अब बोलेंगे कि भाई कपाल क्रिया क्या है। देखिए 26 कैमरों के वक्त मैंने बताया था कि ओम चेतन चेतन स्वाहा, जैसे ये कपाल शक्ति की क्रिया। लेकिन इसमें क्या है, केवल आपने जैसे मूल मंत्र है मूलाधार का लाभ, जब आप कपाल शक्ति क्रिया करेंगे तो आपने उस मंत्र को झटके से बोलना है। जैसे लम 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 लम, क्योंकि अब बोलेंगे कि भाई इस पे झटका कैसे लगा। देखिए लोहार की धोखनी होती है, जब उसे प्रेशर करते हैं तो लोहे तक को पिघला देती है। पहले ऋषि मुनि केवल मानसिक उससे लम लम के शक्तिपात करते थे, लेकिन हम लोगों का दिमाग तो मतलब एक विचार आता, दूसरा चला जाता, तीसरा आता, चौथा, हम एक चीज पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। इसलिए कपाल शक्ति की क्रिया द्वारा उससे शक्तिपात करते। दोस्तों ये जो चर्चा हम चक्रों के विषय में कर रहे हैं,
ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। जी हाँ, कैसे चक्रों की ऊर्जा से अपने ऑर्गन्स या अपनी इच्छाओं को पूरी करना, ये कहीं भी नहीं मिलेगा। हाँ, चक्रों के नाम मिल जाएंगे, मूल मंत्र मिल जाएंगे, जगह मिल जाएगी, लेकिन कहीं ऑर्गन्स कितने हैं वो नहीं मिलेगा। आपको हंसी आएगी। एक तो बाबा जी चक्र के विषय में बता रहे थे, तो मूलाधार चक्र जो होता है वो किस लिए है, वो दूसरे के लिए बता रहे थे। वो आपको आगे समझ, सपोज मैंने यहाँ खुजाना शुरू कर दिया, आप लोग क्या करो, बोला भाई सिर खुजा रहा हूँ। अरे भैया ये कंधा है कि सिर है? तो कंधा को खुजाने का आनंद वो सिर का ले रहे हैं, मतलब उन्हें ये पता नहीं कि सिर खुजाना है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, शायद आपकी भी समझ में नहीं है। हमारे पूर्वजों ने या ऋषि मुनियों ने इस विज्ञान को पूर्ण रूप से समाज में क्यों नहीं लेके आए? क्योंकि ये विज्ञान इतना जबरदस्त है कि आदमी अपने आप को निरोग करने के साथ साथ अपनी सब इच्छाएं, सब असंभव कार्य को पूरा कर सकता है। इसलिए दोस्तों, मैंने विचार बनाया है कि अपने भारत देश की योग संस्कृति को, इस अनमोल धरोहर को मैं मानव कल्याण के लिए समाज में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है हमारी आगे की जनरेशन में कोई ऐसा विद्वान आदमी पैदा हो, बच्चा पैदा हो, जो कि चक्रों के गूढ़ रहस्य को समझकर मानव का कल्याण करे। कैसे कल्याण करे? छोटा सा एग्जाम्पल, महाभारत की लड़ाई में संजय हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए धृतराष्ट्र को सब कुछ बता दिया था। ये चक्र वो ताकत है कि ब्रह्मांड की हलचल को भी पता कर सकता है। अगर कहीं बिजली गिरने वाली है या घनघोर बारिश होने वाली है तो आगाह कर सकता है। पाताल में कोई हलचल, कोई सुनामी आने वाली है तो उस इलाके में बता सकता है कि भाई बच्चों, यह पृथ्वी के अंदर कोई हलचल है, अर्थक्वेक आने वाला है। वो कह सकता है कि बच्चों, कोई ना कोई होगा। मेरा यही उद्देश्य है कि इसको मैं समाज में लेके आऊँगा। मुझे लाइक सब्सक्राइब से कोई मतलब नहीं है। सब्सक्राइब तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि जिस आदमी को इंटरेस्ट है, मेरे वीडियो आएंगे उसको वो देख के आगे बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों, मेरा एम ये है कि मेरी उम्र के जवान बच्चे, अधेड़, बूढ़े इसको सीखें, इसके विज्ञान को सीखें और सीख कर अपने आप को, अपने परिवार को निरोग और खुशहाल बनाएं। देखिए, मनुष्य के जीवन वैसे 7 सुख बोलते, कोई 12 सुख बोलते, मैं 4 सुख बोलता हूँ। अगर चारों सुख हमारे पास है तो सोचो कि हम सबसे बड़े धनवान हैं। वो 4 कौन से? सबसे पहले निरोग काया, मतलब आपकी बॉडी में कोई रोग नहीं। दूसरा, घर में हो थोड़ी माया। भाई अगर आपकी बॉडी निरोग है तो आप डेफिनेटली कमाएंगे तो माया होगी। सुरक्षा नारी, तीसरा सुरक्षा नारी और पुत्र आज्ञाकारी। जब आपकी काया निरोग है, आप कमा के माया लेके आ रहे हैं घर में, तो सुरक्षा नारी होगी, और सुरक्षा नारी होगी तो पुत्र आज्ञाकारी होने। अगर ये चारों आपके पास है तो आपसे बड़ा कोई भी धनवान नहीं है। टाटा बिरला की तरह पैसा नहीं, जो हम खा रहे पी रहे हमारे निकल रहा, सबसे बड़ी बात। इसलिए मेरी इच्छा है कि मेरी उम्र और सब लोग इसे सीखें और इस विज्ञान का फायदा उठाएं, क्योंकि इसमें पैसा तो लगता नहीं, केवल आपका दिमाग, आपका कंसंट्रेशन। दोस्तों, जैसे मैंने बताया था पहले कि ये विद्या कहाँ से सीखी, ये आपके जहन में आ रहा होगा। मैंने बोला था एक महापुरुष से। जी हाँ, जिस महापुरुष से ये विद्या सीखी
वो वंडर नंबर 1। 7 वंडर है ना वर्ल्ड में, जैसे ताजमहल हमारे 7वें नंबर पे, अमेरिका का वाटरफॉल है, या एफिल टावर है। वंडर का मतलब होता है ऐसी चीज ना तो थी अभी और ना है और ना बनेगी, बन तो जाएगी, तब वंडर में आते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ हिंदुस्तान के जो ये महापुरुष है, ये वंडर नंबर 1 पे है। आप भी मानोगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ, ये महापुरुष है माता प्रहलाद जानी, बनासकांठा गुजरात में थे। अभी 26 मई 2020 को 90 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ। अब वंडर क्यों थे दोस्तों? आपको सुन के हैरानी होगी कि 80 साल तक इन्होंने ना तो एक बूंद पानी पिया और ना खाना खाया। सोच में पड़ जाएगी, एक आदमी 7 दिन खाना नहीं खाए तो जान के लाले पड़ जाते हैं। इन्होंने 10 साल तक खाना खाया पानी पिया, लेकिन 10 साल के बाद 90 साल तक न खाना न पानी। सबको बहुत आश्चर्य हुआ। मोदी जी भी मिले, अपने कलाम साहब इनके पास गए और जाके जब उनको मालूम पड़ा कि भाई बिना खाए पिए आदमी कैसे रह सकता है, साइंस की समझ में आती नहीं, ये रहस्य तो कोई क्या रहस्य। DRDO की टीम ने स्टर्लिंग हॉस्पिटल अहमदाबाद में 15 दिन उनको ऑब्जर्वेशन में रखा। 10 CCTV लगाए और ये महापुरुष सुबह उठते थे, अपना ये चक्करों का कपाल क्रिया करके चक्कर क्रिया करते थे, ना बाथरूम जाना, ना खाना पीना, पूजा पाठ करना, नहाना धोना। क्योंकि कलाम साहब के मन में ये था कि अगर हमें ये मालूम पड़ जाए कि आदमी बिना खाए पिए रह सकता है, तो क्यों नहीं अपने आर्मी में इस फार्मूले को इस्तेमाल करें, जो कि लड़ाई के वक्त जो हमारे सैनिक है 2-2 महीने तक बिना खाए पिए युद्ध करें। लेकिन ना तो DRDO को समझ में आया, ना साइंटिस्टों को ये रहस्य अभी भी बना हुआ है कि एक इंसान बिना खाए पिए कैसे 80 साल तक रहा। इसलिए अजूबा नंबर 1 दोस्तों, 1986 में मेरे जिज्ञासा हुई। मैं एक बड़ौदा के लिए एक टेम्परेरी ड्यूटी निकाला और मैं ये बाबा जी के पास गया। बाबा जी बहुत धीरे बात करते थे। आप माता प्रहलाद जानी करके YouTube पे डालिए, आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा कि इन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, DRDO ने की कि नहीं की, कलाम साहब मिले कि नहीं मिले, सब कुछ मिलेगा। मैंने बोला बाबा ये क्या रहस्य कि आप भूखे हो, तो मुझे जवाब। तब मैं बोला माता जी, क्योंकि आदमी होके इन्होंने नारी का रूप रख रखा है, माता प्रहलाद जानी। अपने ये भी पहनते, कानून पहनते, साड़ी पहनते, हे आदमी टीका लगाते, माता के। माता जी क्या रहस्य है? जब 45 साल हो गए थे बिना खाए हुए 1986 में। अब जो चीज उन्होंने बताई वो मेरी समझ में नहीं आई। उन्होंने पहले बोला कि हम लोग जिंदा हैं ऊर्जा के ऊपर जिंदा, ऊर्जा में पेड़ों से मिलती, खाने पीने से मिलती, लेकिन मैं ऊर्जा डायरेक्ट सूर्य से लेके मेरा शरीर चल जाता है, क्योंकि उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं थी। हार्ट ठीक है, टाइसन कोई प्रॉब्लम नहीं, किडनी ठीक चल, लीवर ठीक चल रहा, लंग्स ठीक काम कर रहे हैं। वो मैंने नोट कर लिया। मैं बोला कैसे कर सकते हैं? बोला हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं, उसमें सबसे पहले ऊर्जा होती है, उसे हम ऐसे से लेते हैं, ध्यान करते हैं, कॉन्शियस माइंड में ध्यान करो उसके ऊपर, उसे शक्ति प्रयाग करो उसको। मैंने सब लिख लिया, पूरा लिखा, और ट्रायल एरर मैंने 4 साल किया, पूरा करके 90 में फिर पहुंचा था उनके पास। बोले माता जी मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे से
जब मैंने बताया उसको कि भाई ऐसे ऐसे, तो हंस के बोले बिल्कुल सही बात है। इसमें केवल आपने कंसंट्रेशन के साथ, इन मंत्रों के साथ अगर आप रीजनेट करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं चक्रों के द्वारा। दोस्तों, मैंने फिर चक्रों के पीछे जो उन्होंने बताया कम से कम 6 से 7 साल मैंने लगाया 90 तब तक मेरी हार्ट की प्रॉब्लम इतनी हो गई थी कि मुझे सर्विस करना मुश्किल हो गया और मैंने रिटायरमेंट लेना था। लेकिन कंटिन्यू मैंने चक्रों के द्वारा अपने हार्ट को ठीक कर लिया। दोस्तों, ये तो चक्रों के बारे में है। अब जो भाग 4 में हम चलेंगे उसमें हर एक चक्र का, मूलाधार चक्र का, एक स्वादिष्ठान का, फिर मणिपुर का, फिर अनाहत का, फिर विशुद्धि के अग्नाशस्त्र, एक एक चक्र का एक एक वीडियो होगा। उसके विषय में पहले तो उसके ज्यूरिडिक्शन में क्या है, उसका नाम क्या है, उसे कैसे हम ऊर्जा रिजेनरेट करेंगे, कैसे ऑर्गन्स तक जाएगी और कैसे ठीक करेगी और कौन सी बीमारी ठीक करेगी, एक एक हम करेंगे। आपने ये वीडियो देखा, अगला जो वीडियो आएगा मूलाधार चक्र के विषय में बात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।